प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप देख रहे हैं लक्ष्यकार सर हिंदी वाले यूट्यूब हिंदी शिक्षण चैनल और मैं हूं श्रवण कुमार लक्ष्यकार। आज अपन देखते हैं कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य, कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य और इसका दूसरा पाठ जो महाकवि सूरदास से संबंधित है भ्रमर गीत और उसी भ्रमर गीत का अंतिम पद्य, भ्रमर गीत का अंतिम पद्य बिन गोपाल बेरिन भय कुंजे, बिन गोपाल बेरिन भय कुंजे। भ्रमर गीत जैसा कि आप जानते हैं कृष्ण भगवान श्री कृष्ण मथुरा से गोपियों को समझाने के लिए अपने एक अनन्य सखा, अपने एक मित्र जो उद्धव जी थे, उद्धव जी को गोपियों को समझाने के लिए भेजते हैं और गोपिकाएं प्रतिदिन सुबह उठती और गांव के बाहर, गोकुल के बाहर जहाँ जंगल होते हैं वहाँ जाती, जिधर से मथुरा से रास्ता आता था उस रास्ते पे खड़ी हो जाती, कृष्ण की याद में जो भी आता उधर से पूछती। तो इधर वो गोपिकाएं कृष्ण का इंतजार कर रही है, उधर कृष्ण उद्धव जी को भेजते हैं और उद्धव जी आते ही गोपिकाओं को कृष्ण को भूलने की बात कह देते हैं, निर्गुण भक्ति का पाठ पढ़ा देते हैं। हे गोपियाँ, तुम कृष्ण को क्यों याद कर रही हो? वो तो साक्षात भगवान है और उसको तुम जिस रूप में याद करोगी वो तुम्हें मिल जाएगा और यदि तुम्हें वास्तव में उसको पाना है तो तुम निर्गुण भक्ति की ओर बढ़ो, निर्गुण भक्ति करो। निर्गुण भक्ति करोगी, ये ज्ञान योग, ये योग साधना करोगी तो कृष्ण तुम्हें मिल जाएंगे। ये बात जब गोपियाँ को उद्धव जी कहते हैं और गोपियाँ सुनती है तो गोपियाँ नाराज होती है। गोपियाँ उद्धव जी से बहुत नाराज होती है और उद्धव जी को भला बुरा कहती है, उद्धव जी की हंसी उड़ाती है, उद्धव जी के ऊपर व्यंग मारती है, ताने मारती है। इत्तेफाक से उस समय वो भंवरा आ जाता है पड़ोस में, क्योंकि जंगल का दृश्य होता है। एक भंवरा, अब देखिए भंवरा भी काला, उद्धव जी भी काले, कृष्ण भी काले, सब कुछ काला ही काला और भंवरा कृष्ण का प्रतीक, प्रेम का प्रतीक। अब गोपियां अपने मन की बात किसे? भंवरे से कहती है, भंवरे के माध्यम से उद्धव जी को कहती है, भंवरे के माध्यम से उद्धव जी को कहती है और कृष्ण के लिए कहती है। तो इस प्रकार जब कोई बात सीधी न कहकर किसी के माध्यम से कही जाए, किसी को कही जाए और असर कहीं होता है, किसी और के लिए कही जाए, उसे अन्योक्ति कहते हैं। ये अपन ने बार बार पढ़ा है, तो अन्योक्ति आपको आनी चाहिए। भ्रमर गीत अपने आप में एक अन्योक्ति है। आइए अब वो गोपिकाएं उद्धव जी से कहती है बिन गोपाल बेरिन भय कुंजे। इस पद्य को अपन सस्वर इसका पठन करते हैं, गाते हैं। आइए मेरे साथ देखिए, किताब खोलें और आप इसको सस्वर इसका पठन करें। अब देखेंगे जब इसको पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते आधा से ज़्यादा पद्य तो अपन को वैसे ही समझ में आ जाएगा। अब वो गोपिकाएं अपने दिल की बात उद्धव जी को कहती है कि उद्धव जी, आप तो कह रहे हो कि कृष्ण को भूल जा, कृष्ण को भूल जा, पर इस कृष्ण के बिना, इस कान्हा के बिना हमारे तो ये जितनी भी चारों ओर जो प्रकृति दिख रही है वो सब हमारी बैरिन बन गई है, सभी हमारी दुश्मन बन गई है। बिन गोपाल बेरिन भय कुंजे, बिनु गोपाल बेरिन भय कुंजे। कुंज कहते हैं ये जंगल, बगीचा, सघन जहाँ ये होती है हरियाली, पेड़ पौधे, इसे कुंज कहते हैं। बिन गोपाल बेरिन भय कुंज। बेरी, बेरी कहते हैं दुश्मन, बेरी दुश्मन, बेरी, बेरी यानी दुश्मन। यानी ये जो हरियाली आप देख रहे हैं, पेड़ पौधे, ये यमुना नदी के किनारे, ये जो नंदन वन है, ये सारा का सारा बैरी बन गया, हमारा दुश्मन बन गया। किसी ज़माने में, किसी समय जब कृष्ण थे तो ये हमें बहुत अच्छा लगता था, हमें बहुत प्यारा लगता था। ये कदम का पेड़ बहुत प्यारा लगता था, इसको हम मतलब लिपटते थे, इसके साथ उठते बैठते खेलते, ये सारी लताएं बेलें वगैरह ये सब कुछ हमें बहुत प्रिय था। पर आज जब कृष्ण नहीं है तो सभी कुछ, ये सब कुछ जो दिख रहा है वो हमारे लिए एक दुश्मन बन गए। बिन गोपाल बेरिन भय कुंजे, बिन गोपाल बेरिन भय कुंजे। तब ये लता लगती अति शीतल, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। बिन गोपाल बेरिन भय कुंजे, बिन गोपाल बेरिन भय कुंजे। वृथा बहती जमुना खग बोलत। गोपिकाएं कहती है वृथा बहत, वृथा यानी फालतू, वृथा बहत जमुना, जमुना फालतू बह रही है। वृथा बहत जमुना खग बोलत,
व्रता कमल फूले अली गुंजे, पवन धारी घन सारी संजीवन, पवन पानी घन सारी संजीवन, दधि सुत किरण भानु भय भुंजे, बिन गोपाल बेरिन भय कुंजे, बिन गोपाल बेरिन भय कुंजे। अब वो गोपिका दिल की बात लास्ट में कहते हैं, ए ऊधो कहियो माधव सो, माधव श्री कृष्ण का प्रायवाची, माधव यानी कृष्ण। ए ऊधो कहियो माधव सो, विरह कदन करि मारत लुंजे, ए ऊधो कहियो माधव सो, ए ऊधो कहियो माधव सो, विरह कदन करि मारत लुंजे, बिन गोपाल बेरिन भय कुंजे, बिन गोपाल बेरिन भय कुंजे। सूरदास प्रभु को मग जोवत, अखियां बई बरन जो गुंजे, सूरदास प्रभु को मग जोवत, सूरदास प्रभु को मग जोवत, अखियां बई बरन जो गुंजे, बिन गोपाल बेरिन भय कुंजे, बिन गोपाल बेरिन भय कुंजे। गोपियां अपने दिल की बात उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव जी आप तो आए हैं, कह रहे हैं कृष्ण को बोलना, पर हमारे लिए तो ये संभव नहीं है, और ये जो यमुना, ये भंवरे, ये नदी, ये कदम का पेड़, ये कोयल, ये पक्षी, सब कुछ, और ये यमुना में खिले हुए कमल के फूल, सब कुछ बेकार, सब कुछ हमारे लिए किसी काम के नहीं, ये सब कुछ हमारे बैरी बन गए। वो कहती है अपने दिल की बात, बिन गोपाल बेरिन भय कुंजे, गोपाल के बिना, कृष्ण के बिना ये सभी हमारे एक प्रकार के दुश्मन हो गए। तब ये लता लगती अब शीतल, अब वो बात करती है, तब ये लता, तब कब? जब कृष्ण थे, जब कान्हा था हमारे साथ, तब ये लता लगती अब अति शीतल, ये लता उस समय, ये बेलें जो हैं उस समय बहुत ठंडी लगती थी, बहुत अच्छी लगती थी। तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे, अब गई, अब भई विषम ज्वाला की पुंज, और ये अब तो ज्वाला के समान लग रही है। पुंज कहते हैं समूह, पुंज किसे कहते हैं? समूह, ज्वाला का समूह लग रहा है, अब ये हमें जलाती है। तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाला की पुंजे, ये लताएं उस समय हमें बहुत अच्छी लगती थी, शीतल लगती थी, आनंद देती थी, और अब ये लताएं हमें जलाती है, ज्वाला से हमें जलाती है। वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा ये सब फालतू फालतू बह रही है जमुना, अब किसी काम के नहीं, वृथा बहत, और खग बोलत, और पक्षी भी अब ये फालतू बोल रहे हैं, क्योंकि यमुना नदी के किनारे जो जंगल था और उसके अंदर पक्षी कलरव करते थे, ये पक्षी भी अब फालतू, कबूतर, मोर, तोता, कोयल, ये सब अब फालतू बोलते हैं। वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूले अली गुंजे, और ये कमल के फूल जो खिल रहे हैं यमुना नदी के अंदर, ये भी अब फालतू, ये अब किसी काम के नहीं। उस जमाने के अंदर जब कृष्ण थे तो हमें फूल भी अच्छे लगते थे, फूल भी प्यारे लगते थे, अब ये फूल भी किसी काम के नहीं। पवन पानी घनसार संजीवन, दधि सुत किरण भानु भय कुंजे, पवन पानी घनसार संजीवन, दधि सुत किरण भानु भय भुंजे। वायु, पवन यानी वायु, पानी, घनसार यानी कपूर, संजीवनी यानी बादल, और दधिसुत चंद्रमा, दधिसुत किरण यानी चंद्रमा की किरणें। अब आप देखिए यहाँ पर पानी, पवन, हवा जो है ठंडक देती है, पानी ठंडक देती है, कपूर ठंडक देता है, बादल बरसते हैं ठंडक देता है, चंद्रमा की किरणें ठंडक देती है, सब ठंडे का प्रतीक है। तो गोपिकाएं कहती है, पवन पानी घनसार संजीवनी दधिसुत किरण भानु भय भुंजे, ये सभी हवा, पानी, कपूर, बादल, चंद्रमा की किरणें जो हमें शीतलता प्रदान करती थी, अब भानु भय भुंजे, और अब सूर्य की जो किरणें हैं, किरणों के समान, अब ये सभी सूर्य की किरणों के समान हमें जला रही है, यानी इनसे भी हमें अब जलन पैदा हो रही है, हम जल रहे हैं इनके द्वारा भी। अब आप देखिए, यानी गोपियां कह रही है कि ये सब जलन क्यों हो रही है? कृष्ण के वियोग में। पवन पानी घनसार संजीवनी दधिसुत किरण भानु भय भुंजे, ए उद्धव कहियो माधव से, ए उद्धव जी अब जाओ तो माधव से कहना, कृष्ण से कहना, उस निर्मोही से कहना, उस निर्मोही, निर्मोही किसे कहते हैं?
जिसके मन में मोह नहीं हो, यानी जिसने कभी मोह किया हो तभी तो मोही होगा, और मोह छोड़ दिया हो जिसने, निर्मोही। ए उद्धव कहियो माधव सो विरह कदम करी मारत लुंजे। हे उद्धव जी, उस निर्मोही कृष्ण से जाकर कह देना, निर्मोही से कहना कि तुम्हारा जो विरह है, तुम्हारे विरह में डूबी हुई गोपिकाएं हैं, तुम्हारे बिना जो गोपिकाएं हैं उनकी हालत बहुत खराब हो गई है, और गोपिकाओं को तुम्हारे विरह ने एक प्रकार से विकलांग बना दिया है, लंगड़ा बना दिया, किसी काम का नहीं रहा है। यानी न वो उठ सकती है, न चल सकती है, न कहीं आ जा सकती है। यानी तुम्हारे विरह में डूबी गोपिकाएं अपने आप को बिल्कुल शीतल हो गई है, मरणासन हो गई है। सूरदास प्रभु को मगजोवत अखियां भई बरन ज्यों गुंजे। सूरदास जी इस दृश्य को देखकर अपने शब्दों में डालते हैं, सूरदास प्रभु को मगजोवत, मग यानी मार्ग। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं श्री कृष्ण का मार्ग जोतते, जोत यानी देखते हुए, राह तकना, देखना, इंतजार करना, यानी आपकी राह में इंतजार करते करते गोपिकाओं की अखियां बरन ज्यों गुंजे। बरन यानी रंग, बरन यानी रंग, और जो यानी जैसे गुंजे। गुंजे यानी गुंजा एक प्रकार का एक छोटी सी चीज होती है। आपने देखा होगा कि पहले सोना चांदी जो तुलते थे तो उसके अंदर लाल प्रकार का एक मोती टाइप होता, उसको डालते थे, रत्ती कहते थे उसको। तो गुंजा जो होता है एक रत्ती टाइप एक वजन का होता है, लाल कलर का होता है। तो वो ये कह रहे हैं, सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण के इंतजार में राह थकते हुए गोपिकाओं की आंखें उस गुंजे के समान लाल हो गई है, उस गुंजे के समान लाल हो गई है, यानी आंखें इंतजार में लाल हो गई है। ठीक है ना। तो इस प्रकार सूरदास जी गोपिकाओं के माध्यम से कहलाते हैं कि उद्धव जी आप आए हैं, पर यहां पर तो उद्धव जी आए तो ज्ञान देने के लिए थे। उद्धव जी गोपियों को समझाने आए थे, ज्ञान देने के लिए आए, पर गोपिकाओं के इस प्रकार के संवाद सुनकर, गोपिकाओं के इस प्रकार के तर्क सुनकर, गोपिकाओं के इस प्रकार के प्रश्न सुनकर उद्धव जी ठगे रह गए। उद्धव जी अपनी सारी जो बात थी वो भूल गए, ज्ञान भूल गए। और उद्धव जी की जो थी ना योग और ज्ञान भक्ति, उद्धव जी योग और ज्ञान की भक्ति देने आए थे गोपिकाओं को, वो तो उद्धव जी खुद ही भूल गए, और उल्टा गोपियों ने उनको प्रेम और भक्ति का पाठ पढ़ा दिया। उद्धव जी क्या बात कर रहे हैं, प्रेम और भक्ति में डूबो तो तुम्हें कृष्ण मिलेंगे। तो यहाँ पर भी इस पद्य में भी योग और ज्ञान पर प्रेम और भक्ति की श्रेष्ठता स्थापित हो गई है। तो इस प्रकार इस पद्य की विशेषता अपन देखें तो भाषा ब्रज भाषा है, वियोग श्रृंगार की रचना है, वियोग श्रृंगार की रचना है, वियोग श्रृंगार की हृदय स्पर्शी, यानी बिल्कुल दिल को छूने वाली, एकदम दिल से निकलने वाली ये रचना है। और लक्षणा शब्द शक्ति है इसके अंदर। अन्योक्ति के रूप में बात कही गई है, क्योंकि भंवरे के माध्यम से उद्धव जी को कही जाती है, और बात श्री कृष्ण के लिए है, अंतोगतवा बात श्री कृष्ण पर आती है, और वहां तक ये संदेश भिजवाते हैं। हाँ, इसके अंदर देखिए आप अनुप्रास अलंकार भी मिलेगा आपको। तब ये लता लगती लत ल है भाई। अब भाई विषम ज्वाल की पुंजे वृथा बहती ब जमुना खग बोलत वृथा कमल फूले अली गुंजे। तो इसके अंदर भी पवन पानी प अनुप्रास अलंकार। घन सार संजीवन दधि सुत किरण भानु भय भुंजे भ वृत्यानुप्रास भानु भय भुंजे वृत्यानुप्रास भ ए उदो कहियो माधव सो विरह कदम करी मारत लुजे। कदम करी कदम करी अनुप्रास अलंकार। सूरदास प्रभु को मग जोवत अखियां भई बरन जो गुंजे। तो इस प्रकार यहां पर अपन कह सकते हैं इसके अंदर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग योग और ज्ञान पर
वही बात है, योग और ज्ञान पर प्रेम और भक्ति की श्रेष्ठता स्थापित की गई है, प्रेम और भक्ति की श्रेष्ठता सिद्ध की गई है। यानी उद्धव जी ज्ञान और योग समझाने आए थे, पर गोपियों से वो प्रेम और भक्ति का संदेश लेके चले गए। गोपियों ने उनकी बात मानी नहीं, उल्टा गोपियों ने उनको समझा दिया। तो इस प्रकार ये भ्रमर गीत का पद्य था। अब जरूर इसको पढ़ें, बार बार पढ़ें, ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है, पर परीक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है और साहित्य की दृष्टि से जब तक आप आगे पढ़ेंगे, आगे विभिन्न कक्षाओं के अंदर पढ़ेंगे, तो आप आगे जाएंगे तो बीए के अंदर, एमए के अंदर आपको सूरदास का पूरा एक विषय मिलेगा। भ्रमर गीत अपना आप में बहुत बड़ा एक प्रश्न पत्र का पूरा भाग मिलेगा। एक अध्ययन के लिए भ्रमर गीत अपने आप में एक विषय का एक अंग मिलेगा। तो यहाँ से यदि आपकी नींव तैयार हो गई, आप बढ़िया पढ़ लिए, आप तैयार हो गए, तो आप देखिए कि आगे की पढ़ाई आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। आप इस प्रकार करेंगे, परीक्षा के अंदर भी इस प्रकार का आ जाता है। तो सबसे पहले तो लेखक परिचय अपन लिखते हैं। लेखक परिचय के अंदर सूरदास जी का नाम, किस भक्ति धारा के थे, किस काल में हुए, और उसके बाद में पाठ परिचय, कहाँ से लिया गया, इस पाठ में क्या कहा गया, कौन कह रहा है, किससे कह रहा है, ये पाठ परिचय। और उसके बाद में भावार्थ के बाद में पहले सरलार्थ और सरलार्थ के बाद में भावार्थ, और सरलार्थ और भावार्थ के बाद में विशेष लिखेंगे। विशेष के अंदर 4-5 बिंदु अपन बना कर लिखेंगे, जो इसकी साहित्यिक विशेषताएं होती है, वो साहित्यिक विशेषताएं लिखेंगे। और इस प्रकार यदि आप प्रश्न अटेंड करेंगे, प्रश्न को लिखेंगे करेंगे, तो आप देखेंगे कि परीक्षा के अंदर आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, पूरे में से पूरे अंक मिलेंगे। इसके अंत में कुछ सवाल भी दिए जा रहे हैं, आप इन प्रश्नों को कीजिए, परीक्षा की तैयारी कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे लक्ष्यकार सर हिंदी वाले यूट्यूब हिंदी शिक्षण चैनल। अब ये भ्रमर गीत का जो पाठ है हमारा कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य, ये पूरा हो गया। अब सभी छात्र ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने साथियों तक, अपने मित्रों तक शेयर करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि कक्षा 11 और 12 से संबंधित आपके जो भी आने वाले पाठ हैं वो आपको सबसे पहले आपको वो मिल सके। और लगातार आप चलते रहिए, अगले कुछ वीडियो में पाठ्यक्रम से संबंधित अपन बात करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे लक्ष्यकार सर। जय हिंद, जय भारत।